क्लास में हम लोग इस पे मतलब क्वाड्रेटिक पे ही पढ़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस क्या हो गए थे, मिस हो गए थे। और बाकी जो लोग नहीं देख पाए, मतलब क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, तो वीडियो क्या कर लेना, देख लेना, या तो इसमें हम लिंक ऐड कर देंगे इस वाले में, नहीं तो फिर जाके देख लेना। क्या क्वेश्चन क्या था जो जो कल का छूटा हुआ था पढ़ाना था, ये क्वेश्चन था जो एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन था कि फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x माइनस p ब्रैकेट p प्लस 1। दिस इज डेंजरस क्वेश्चन, ठीक है ना, किडनी से खून भी निकाल सकता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, ये क्यों इतना खतरनाक है। सॉल्यूशन जीरोस निकालना है ना, तो हम इसको px पहले सपोज कर लेते हैं, हम x के टर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस x और माइनस p, और ये p प्लस 1। ठीक, जीरोस के लिए क्या होना चाहिए, जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट px क्या हो गया, जीरो। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x माइनस p, और ये p प्लस 1, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। तो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए, आई मीन मेंटल एबिलिटी की थोड़ी सी झलक दिखाइए। अब देखो कैसे पता चलेगा करना क्या है। ये वाला टर्म क्या है, ax स्क्वायर, ये वाला टर्म bx, और ये वाला टर्म c। ठीक है, a के लिए क्या है 1 है, और c के लिए क्या दिया है। ठीक, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका माइनस, ये तो बेचारा चला गया, क्या करेंगे अब हम लोग इसका। तो ये कितना दिया हुआ है p प्लस 1। अच्छा, a इंटू सी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही नंबर रहेगा ना। अच्छा, इस नंबर को जरा तोड़ो तो मल्टीप्लाई मत करना, तोड़ने का इन द सेंस कि उसको मल्टीप्लाई करके मत अलग करना। ये p को अलग रखो और ये p प्लस 1 को अलग रखो। डिफरेंस कितने का है दोनों में, एक p है और एक क्या दिया है, तो p प्लस 1 में से p को माइनस करोगे कितना आएगा, तो वही ना यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको इसकी जगह पे क्या, ये फैक्टर करके ऑलरेडी दिया हुआ है, ये बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है, जबकि ये क्या ऑलरेडी सॉल्व है, इसको सॉल्व ही नहीं करना था, ये क्या था ऑलरेडी सॉल्व था। ठीक है, जैसे आपको पका पकाया है, खाने नहीं आया है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे बस, ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस p प्लस 1। ठीक है ना, x और माइनस px और माइनस p, और ये p प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब क्या करेंगे, यहां से इन दोनों में से यहाँ पे हम एक बार अब लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे सर आप बस अपने को देख लीजिए, हम लोग को देखने मत दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 1 x माइनस पी एक्स माइनस p, और p प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, x प्लस p प्लस 1। ठीक है, यहां से आपको क्या कॉमन नहीं लेना है, तो आपको यहाँ पे x चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, p प्लस 1, और ये दोनों टर्म किस में है, माइनस में है, तो अब बस क्या कॉमन कर लेंगे, माइनस p, और अपने आप ये क्या हो जाएगा, x प्लस p प्लस 1, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो ये x प्लस और p प्लस 1, और ये ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया, और ये x माइनस p, और इज इक्वल टू क्या हो गया। और ये देखिए, अब ये कहता है हम भी जीरो नहीं है, ये कहता है हम भी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा ना, तो इसलिए कौन जीरो है इससे मतलब नहीं है, हम दोनों को अल्टरनेटिवली क्या करते हैं, जीरो के इक्वल ले लेते हैं। तो यहां से नाउ x प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया,
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस और p प्लस 1 इक्वल, ठीक है, एंड x माइनस p इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, हाँ सर यहीं पे इसकी बीमारी यहीं से हमें पकड़ लेनी चाहिए थी। ये कितना दिया था p प्लस 1 और यहाँ क्या दिया था केवल 1 दिया था, मतलब x करके दिया था, तो यहीं से हमको पता चला था p से p चला जाएगा, बच क्या जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 0 of the quadratic polynomial k x square plus 3x plus k is 2, find the value of k। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करेंगे, जीरो क्या मतलब रूट क्या दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, तो आप इसमें 2 रख देंगे, तो 2 रखते ही सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है ना, px इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया है ना, और अल्फा x की जगह हम अल्फा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि रख दीजिए बस। तो k और x की जगह क्या लेना है 2 लेना है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया 4k और ये क्या हो गया 6 और ये k इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन, एक मिनट गलती से मिस्टेक हुआ है, ये क्या आएगा माइनस 6 अपॉन, ठीक है ना, देखा जल्दीबाजी का नतीजा, गलत आंसर आ गया था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक, तो एक ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से तड़कते भड़कते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। पता है एक ही क्वेश्चन पे मैंने सबको एक साथ ले लिया था ताकि हम लोगों का टाइम क्या हो जाए बच जाए और हम लोगों को क्वेश्चन भी क्या हो समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फैक्टराइज करके जीरोस करके क्या निकाल लीजिए अल्फा और बीटा, या फिर आप रिलेशन निकाल लीजिए। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन पे, और फिर दूसरा डिपेंड करता है आपको क्या उस समय सूझता है, मतलब समझ में आता है। तो सबसे बढ़िया मतलब दिमाग खपाने से बढ़िया क्या रहेगा आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख लेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से ये 2x स्क्वायर, अच्छा देखो सब प्लस में दिया है ना, तो 2 5 जा 2 प्लस 5 7, तो ये यहाँ पे 7 की जगह क्या लिख देंगे हम 2x प्लस 5x, और यहाँ क्या रहेगा 5, कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ से 2 और x, क्या बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, और यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2x प्लस 5 और क्या लिखोगे x प्लस 1। रूट निकालना है फॉर जीरोस, तो px किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, देयरफॉर 2x प्लस 5 और क्या हो गया x प्लस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लो ना x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस, वही गलती जो पिछले क्वेश्चन में किए थे -5/2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया -1। अब आ गया, अब जहां जहां जिसकी जो वैल्यू रखनी है क्या करेंगे पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को जब भी इस तरह वाले जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो पहले आप इसको क्या कर लीजिए सिंपलीफाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए सिंपलीफाई। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लेंगे, ठीक।
समझाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कैसे करना है। अब देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, और ये इसको कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान समझना, अगर टाइम बचेगा तब तो आप इसमें 2 अल्फा और बीटा क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और 2 अल्फा बीटा क्या कर दीजिए, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देखो, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या आ गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -7, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5। समझ गए। तो कभी कभार क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय हम किसको सॉल्व कर लेंगे, जो पूछ रहा है, और फिर वैल्यू क्या कर लेंगे, रख लेंगे। आया समझ में तन्ने विशाल, पक्का। देखो यहाँ से इधर वाला पोर्शन देखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग बिना रूट निकाले करेंगे। एक तो रूट निकाल के होगा, ये कब करते हैं, जब हमें समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा इन द सेंस कि जब हमारा दिमाग नहीं करे काम करेगा कि हमें करना क्या है। जब अल्फा बीटा दिखा तो भाई आपको फैक्टराइज करके निकालिए, नहीं तो अगर आपका दिमाग काम कर गया, आई मीन अगर आपके भेजे में भगवान ने भेजा है तो आप उस भेजे का प्रयोग कर पाए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए जो एक जैसे कि जब क्वेश्चन नहीं आता तब हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। बाकी आपको रूट का रिलेशन पता है, एक बार सम में और एक बार प्रोडक्ट में। तो आप सबसे पहले इसका निकाल लीजिए रिलेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे, इसको थोड़ा सा एज करते हैं, जो बताना था उस पे आते हैं। चलिए देखते हैं, px इज इक्वल टू अपने पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, -7/2 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये कितना आ जाएगा 5/2। ये वाला सीधा सीधा दिख रहा था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। पहला हमारा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -7/2 और प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, नीचे नंबर सेम है, -7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, -2 कितना हो गया, -1 हो गया। पहले इन जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले सॉल्व करिए इसको ही, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, बीटा यहाँ पे अल्फा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई में बीटा प्लस अल्फा। आप 2 + 3 भी कहोगे तो भी क्या होगा 5, 2 + 3 भी 5, और 3 + 2 भी क्या होगा। तो इसी तरह से आप अल्फा प्लस बीटा कहिए चाहे बीटा प्लस अल्फा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना है -7/2, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है 5/2 से, तो -7/2 इंटू 2/5, ये 2 से 2 क्या हो गया -7/5, ठीक है। ये तो हो गया। इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आता है जब प्लस करके दिया हो या माइनस करके। तो देखिए करते क्या है, जब प्लस करके दिया रहेगा तब क्या दिमाग लगना है, और जब माइनस करके दिया रहेगा तब। तो अभी इसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिया है β/अल्फा प्लस अल्फा/बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा बीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, तो अगर हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे,
एक बार 2ab ऐड करेंगे और एक बार 2ab क्या करेंगे, माइनस। तो यहां से हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस क्या होगा 2 अल्फा बीटा। ऐड किया और क्या कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। और यहाँ पे क्या हो गया, अब इस पे यहाँ पे वैल्यू क्या कर लोगे, पुट करके सॉल्व कर लोगे। कई लोगों को ये भी मतलब समझ ठीक नहीं लगता है, तो भाई अपने अपने समझ के बात है। अगर आपको फैक्टराइजेशन करके अल्फा बीटा डायरेक्ट वैल्यू रख के निकालना है तो भी निकालिए, और नहीं तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिला हुआ है तो वहां पे वैल्यू क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो बाकी अब आपके हाथ में, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। ओके, एक ये क्वेश्चन था और एक लास्ट क्वेश्चन जो था बचा हुआ ये वाला था। क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x square minus 5x plus k such that अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1 दिया है, अच्छा अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है और k का वैल्यू पूछा है। तो k किस वाली जगह पे दिया हुआ है, कांस्टेंट पे दिया है ना। तो अभी बता जो पिछला जिस पैटर्न पे पिछला वाला क्वेश्चन बेस्ड था उसी पैटर्न पे ये भी है। आपको अल्फा प्लस बीटा मिला हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन आपको पता है और अल्फा इनटू बीटा का रिलेशन क्या है पता है। चलिए देखिए यहाँ से डायरेक्ट अगर हम बात करें इसकी थोड़ी देर के लिए, हमारे पास fx इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस k, ठीक है। कंपेयर करें अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो b की जगह क्या दिया हुआ है -5, तो क्या मिल जाएगा +5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की जगह पे क्या हो गया। तो आपको अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया 5 मिल गया, अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है एंड अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है, ये क्या ले लीजिए सेकंड, ये क्या हो गया गिवन। दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखो दोनों यहाँ पे बीटा माइनस में, यहाँ पे बीटा प्लस में, ऊपर प्लस दिया है नीचे क्या दिया है माइनस। प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस 1 6, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पे आप रख सकते हैं, मतलब इस पे रख दीजिए, तो यहाँ पे रख देंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को। तो मतलब आपको बीटा क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, सॉल्व करने में हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए। अच्छा अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू c की वैल्यू यहाँ पे ना k है, ठीक है, और a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू कितना मिल गया, ठीक है। आया समझ में पक्का, ओके। हटा नहीं रहे हैं, हटाएंगे भी तो पीडीएफ बना के हटाएंगे। कल आ रहा